हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी गुरु TQM। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से रेंज एवरेज एंड रेंज मेथड गेज और RNR स्टडी में उसके कैलकुलेशंस कैसे होते हैं और कैसा मतलब उसको टेबल होता है। आज हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलते हैं तो आपको और अच्छी तरह क्लियर होगा। तो गेज RNR में मैंने आपको पहला स्टेप बताया था कि पहला स्टेप जो होता है वो डेटा कलेक्शन का होता है। तो मैंने यहाँ पर डेटा कलेक्ट किया है। अब देखिए ज़रा, मैं इसको समझाता हूँ डेटा कैसे कलेक्ट किया मैंने। ये मेरे पास 3 इंस्पेक्टर हैं जो मेरे ये पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन पार्ट्स को एक एक करके इंस्पेक्ट करेंगे। ये पहला इंस्पेक्टर, ये दूसरा इंस्पेक्टर और ये तीसरा इंस्पेक्टर। मैंने क्या किया है, इनका जो ये डेटा है, पहले इंस्पेक्टर को बुलाया, पहला जो पार्ट है वो मेजरमेंट करवाया। फिर मैंने दूसरे इंस्पेक्टर को बुलाया, पहला पार्ट मेजरमेंट करवाया। फिर मैंने तीसरे इंस्पेक्टर को बुलाया, पहला पार्ट मेजरमेंट करवाया। उसी तरह फिर मैंने पहले इंस्पेक्टर को बुलाया और पहला पार्ट मेजरमेंट करवाया। फिर मैंने दूसरे इंस्पेक्टर को बुलाया और पहला पार्ट मेजरमेंट कराया। फिर मैंने तीसरे इंस्पेक्टर को बुलाया और पहला पार्ट मेजरमेंट कराया। उसी तरह से मैं ये जो है 3 डेटा मैंने ले लिए पहले पार्ट के पहले इंस्पेक्टर से। फिर दोबारा जो है मैं इसके 3 डेटा लूँगा। इस तरह करके मैंने जो है यहाँ पर 10 पार्ट्स के डेटा ले लिए हैं मैंने यहाँ पर, इंस्पेक्टर 1, इंस्पेक्टर 2 और इंस्पेक्टर 3 के। तो मैंने यहाँ पे जो ये डेटा ले लिया है 3 कॉलम में, जैसे कि आप देख रहे हो, 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। उसी तरह मेरे पास यहाँ पर 3 कॉलम में डेटा है और मैंने यहाँ पर 10 सैंपल्स लिए हैं। इन सैंपल्स में मेरे प्रोडक्ट गुड भी हो सकते हैं, बैड भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे डिस्टिंग्विश करना है गुड और बैड प्रोडक्ट को। अब मुझे चेक करना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वेरिएशन है, यानी रिपीटेबिलिटी, या फिर ऑपरेटर टू ऑपरेटर वेरिएशन है, यानी रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है रेंज निकाला, इन सभी का रेंज निकाला। रेंज कैसे निकाला जाता है आपको पता ही है। इसमें जो सबसे बड़ी क्वांटिटी है उसको छोटे में से माइनस कर देते हैं, तो ये जो है रेंज निकल जाता है। और यहाँ इस बार लाइन में मैंने एवरेज निकाला है। इन तीनों का एवरेज यहाँ पर है और इन तीनों का एवरेज यहाँ पर है। इन तीनों का एवरेज यहाँ पर है और रेंज ये रहा। इस वाली लाइन में मैंने रेंज निकाला, इस वाली लाइन में मैंने क्या निकाला, एवरेज। और सबसे एंड में जो मैंने क्या निकाला यहाँ पर, ये जितनी भी रेंज है इसका भी मैंने क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया है। और यहाँ पर जो एवरेज है उनका भी मैंने यहाँ पर एवरेज निकाल दिया है। उसी तरह इंस्पेक्टर 2 है, इंस्पेक्टर 2 के लिए भी मैंने जो है यहाँ पर रेंज निकाला और यहाँ पर निकाला एवरेज। उसी तरह मैंने इन सब का जो है यहाँ पर रेंज का एवरेज निकाल दिया, इन सभी का, और इन सभी का मैंने नीचे जो है एवरेज निकाल दिया है। उसी तरह मैंने सेम इंस्पेक्टर 1 के लिए किया है। अब हमें फॉर्मूले को ध्यान रखना है, जैसे हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था। मैं आपको फिर दोबारा दिखाता हूँ कि फॉर्मूला क्या था। कैलकुलेशन ये होता है R बार डिवाइड बाय D2, ये होता है रिपीटेबिलिटी। अब R बार डिवाइड बाय D2, तो अगर आप R बार की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप जो है इन तीनों का, ये 1.1, 0.8 और 1.3, इन तीनों का हम जो है एवरेज निकालेंगे। मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका एवरेज रेंज, एवरेज रेंज। तो यहाँ पर हम जो है 1.1, 0.8 और 1.3 का एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालना आपको आता ही है, जिसको नहीं आता वो देख सकता है। तो यहाँ पर जो हम 1.1, 0.8 और 1.3, इन सभी का हमने जो है एवरेज निकाल दिया। ये आ गया 1.06667, इसका हमने जो एवरेज निकाल दिया है। इसको फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो है 1.000667 ये 6667 है, ये हमारा एवरेज रेंज है। मतलब ये हमारी जो है ये R बार की वैल्यू आई है, R डबल बार की वैल्यू।
रिपीटेबिलिटी निकालने के लिए हम जो है D2 से डिवाइड करेंगे। D2 क्या है यहाँ पर, D2 एक कांस्टेंट है और ये हमने जो एक टेबल से लिया है। हमने टेबल हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था और पिछले वीडियोस में भी टेबल दिखाया था। और जिसको अगर नहीं पता मैं तो उसके लिए फिर दोबारा टेबल दिखाता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर इस चार्ट से मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये जो यहाँ से हम D2 की वैल्यू लेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ़ सैंपल्स हम जो है तीन तीन, हर एक ऑपरेटर से एक पार्ट के तीन तीन सैंपल्स ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर n की वैल्यू 3 लेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे d की वैल्यू 1.693 आएगी। तो हमारे पास D2 की वैल्यू आ गई 1.693। ध्यान रखना दोस्तों, इस चार्ट से हम जो है D2 की वैल्यू निकाल लेंगे 1.693। तो अब जो है हम ये जो एवरेज रेंज आया है फॉर्मूले के हिसाब से, अब जो है इसको हम D2 से डिवाइड करेंगे। तो ये R बार यानी एवरेज जो रेंज आया है, इसको अगर हम D2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिपीटेबिलिटी आ जाएगी। तो हमारे पास रिपीटेबिलिटी निकाल लेंगे हम यहाँ पर। रिपीटेबिलिटी निकालने के लिए हम जो है ये वाली क्वांटिटी है, इसको हम D2 से डिवाइड करेंगे और D2 की वैल्यू जो है 1.963 है। एक बार और दिखा देता हूँ आपको टेबल। यहाँ पर D2 की वैल्यू 1.693 है। यहाँ पर D2 की वैल्यू 1.693 लेंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास जो है रिपीटेबिलिटी की वैल्यू आ चुकी है। इस फ़ॉन्ट को हम बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ से देखा दोस्तों, हमने जो है रिपीटेबिलिटी की वैल्यू निकाल ली है। अब दूसरा फॉर्मूला लगा के हम जो है रिप्रोड्यूसिबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका होता है RX डबल बार डिवाइड बाय D2। D2 तो आप जान ही गए होंगे, 1.693 ये कांस्टेंट है, नंबर ऑफ सैंपल्स पे डिवाइड होता है। ये क्या है, ये जो है ये हमारा जो एवरेज है तीनों ऑपरेटर्स का, उसमें सबसे जो बड़ा है और सबसे छोटा है वो RX बार है। मतलब ये जो है आपका डिफरेंस है। तो हम जो RX बार यानी जो एवरेज डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटर्स के एवरेज, ये एवरेज आ गया एक और पहला ऑपरेटर का, ये दूसरे ऑपरेटर का एवरेज है और ये तीसरे ऑपरेटर का एवरेज है। इसमें इसका इन तीनों का हम जो है रेंज निकाल लेंगे। मतलब इसमें जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है उसको हम माइनस कर देंगे। यहाँ से जो है हमारे पास एवरेज निकल जाएगा। तो यहाँ से हम एवरेज, रेंज ऑफ एवरेज निकाल लेते हैं। रेंज ऑफ एवरेज, रेंज ऑफ एवरेज निकालने के लिए हम जो है इसमें से बड़ी क्वांटिटी है उसमें से हम ये छोटी वाली क्वांटिटी माइनस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर रेंज ऑफ एवरेज कैलकुलेट हो गई है। और दोस्तों हम यहाँ से जो है रिप्रोड्यूसिबिलिटी निकालेंगे। रिप्रोड्यूसिबिलिटी निकालने के लिए आपको पता ही है कि हम जो है इसको D2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर निकाल देते हैं हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी। यहाँ से हम इस क्वांटिटी को D2 से डिवाइड करेंगे। तो हम इस क्वांटिटी को D2 से डिवाइड कर देते हैं। D2 यानी 1.693। तो देखा दोस्तों, हमने जो है यहाँ पर रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी निकाल ली है और रिपीटेबिलिटी भी निकाल ली है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो रिपीटेबिलिटी होती है ये होती है इक्विपमेंट वेरिएशन, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है ये होती है ऑपरेटर्स यानी इंस्पेक्टर जो भी चेक करता है उसका वेरिएशन। तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इक्विपमेंट में वेरिएशन कम है, पर यहाँ पर जो है अभी ऑपरेटर्स के बीच में वेरिएशन जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू। अब इसके बाद जो है हम एक प्रिसिशन टू टॉलरेंस रेशियो निकालेंगे। उस टॉलरेंस रेशियो निकालने के लिए हमें सब यहाँ पर जो है सिग्मा गेज निकालना पड़ेगा। सिग्मा गेज यानी सिग्मा आर एंड आर।
और सिग्मा आर एंड आर निकालने का फॉर्मूला ये रहा। हम यहाँ से जो सिग्मा आर एंड आर निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम सिग्मा आर एंड आर निकालते हैं, यानी यहाँ से हम सिग्मा गेज निकाल लेते हैं। सिग्मा गेज वेरिएंस ऑफ सिग्मा गेज। यह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्मा गेज निकालने के लिए हम जो रिपीटेबिलिटी है इसका स्क्वायर और रिप्रोड्यूसिबिलिटी है इसका स्क्वायर, दोनों को प्लस कर देंगे। एक बार और देख लीजिए, रिपीटेबिलिटी का स्क्वायर प्लस रिप्रोड्यूसिबिलिटी का स्क्वायर, दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर रिपीटेबिलिटी ले लेता हूँ और इसका स्क्वायर कर देता हूँ। इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, प्लस रिप्रोड्यूसिबिलिटी ले लेता हूँ और इसका भी मैं स्क्वायर कर देता हूँ। और यहाँ से हमारे पास जो है वेरिएंस ऑफ सिग्मा गेज, हमारे पास यहाँ पर जो है वेरिएंस ऑफ सिग्मा गेज निकल के आ गई है। तो हमने यहाँ पर वेरिएंस ऑफ सिग्मा गेज कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पर हम प्रिसिशन टू टॉलरेंस रेशियो में सिग्मा गेज की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू आई है वो सिग्मा स्क्वायर आर एंड आर की आई है। तो हम यहाँ से जो है इसका रूट ले लेंगे, तो हमारे पास सिग्मा आर एंड आर आ जाएगा। तो हम जो है इसका रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा आर एंड आर, सिग्मा आर एंड आर निकालने के लिए इस वाली क्वांटिटी का हम रूट ले लेंगे। रूट कैसे लेते हैं आपको पता ही होगा। इसके ऊपर हम पावर 0.5 कर देंगे तब भी रूट ले लेगा, क्योंकि रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ से 0.5 कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास जो है इसका जो है सिग्मा आर एंड आर निकल के आ गया 1.19501,396। यहाँ से हमने सिग्मा आर एंड आर निकाल लिया है। अब हम यहाँ से प्रिसिशन टू टॉलरेंस रेशियो निकालेंगे और चेक करेंगे हमारा जो गेज कैपेबल है कि नहीं है। प्रिसिशन टू टॉलरेंस रेशियो, इसका भी फॉर्मूला मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये जो है प्रिसिशन टू टॉलरेंस रेशियो है, के सिग्मा गेज, यानी के और सिग्मा गेज की मल्टीप्लाई होगी। के की जो वैल्यू है हम यहाँ पर 5.15 रखेंगे और ये यूएसएल माइनस एलएसएल। यूएसएल मैंने यहाँ पर 58 लिया है और एलएसएल मैंने यहाँ पर 18 लिया है। तो अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पर जो है मेरे पास यूएसएल यानी अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट मेरे पास 58 है और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट यानी एलएसएल 18 है। तो मेरे पास अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट दोनों आ गई हैं। अब मैं जो इनका यूज़ करके P/T रेशियो निकालूंगा, यानी प्रिसिशन टू टॉलरेंस रेशियो निकालूंगा। प्रिसिशन टू टॉलरेंस रेशियो निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, यानी हम जो है 5.15 को मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा गेज। सिग्मा आर एंड आर तो हमें पता ही है, हम निकाल चुके हैं। और इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय, जैसे कि हमने देखा था यूएसएल माइनस में एलएसएल, यानी 58 माइनस में 18। और इसकी हम वैल्यू देखते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.14। हमने देखा था कि प्रिसिशन टू टॉलरेंस रेशियो 0.1 से कम आना चाहिए। अगर 0.1 से कम आता है तो हमारा गेज जो है कैपेबल है, अगर 0.1 से ज़्यादा आता है तो हमारा गेज कैपेबल नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है 0.1 से ज़्यादा है, इसीलिए हमारा गेज जो है कैपेबल नहीं है। तो हम यहाँ पर जो है हमारी जो सबसे ज़्यादा वेरिएंस है, वेरिएबिलिटी है, वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी में, यानी ऑपरेटर टू ऑपरेटर वेरिएशंस हैं, और यहाँ पर रिपीटेबिलिटी में भी है। तो इसको भी हम चेक करेंगे, अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करवाएंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी, और फिर दोबारा हम गेज आर एंड आर स्टडी करेंगे। तो दोस्तों ये जो है एवरेज एंड रेंज मेथड है, ये इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है अनोवा मेथड्स का किया जाता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस।
जिससे हम गेज आर एन आर निकालते हैं, नेस्टेड गेज आर एन आर, क्रॉस गेज आर एन आर, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसको मैं अगली बार मैं आपको जो है एनोवा के बारे में बताऊंगा। एनोवा होता क्या है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता क्या है, इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, और इसके बारे में डिटेल में, एनोवा के बारे में इसका मतलब क्या होता है, और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का इस्तेमाल करके कैसे गेज आर एन आर कैलकुलेट किया जाता है। और इंडस्ट्री में इसका इसलिए एडवांटेज है क्योंकि हम जो है इसको ये एक तो ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और दूसरा एडवांटेज ये है कि इससे जो है एरर बहुत कम होता है। तो हमने जो है ये एनोवा के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ना है। और जिसको भी ये चैनल या फिर आपको कोई डाउट हो या कुछ प्रॉब्लम हो जो क्वालिटी से रिलेटेड हो, आप कमेंट करके आप हम मुझसे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको बढ़िया लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।